और बड़ी खबर है रांची से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर बैठक हो रही है। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन के कई नेता इसमें शामिल होंगे और पूर्व सीएम हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन बैठक में मौजूद होंगे। लुगलान महारैली की तैयारी पर जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन के कई नेता इसमें शामिल होंगे और पूर्व सीएम हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन बैठक में मौजूद है। लुगलान महारैली की तैयारी पर जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर बैठक रखी गई है, जिसमें इंडी गठबंधन के कई नेता शामिल हुए हैं। पूर्व सीएम हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन बैठक में मौजूद है। लुगलान महारैली की तैयारी पर जोरों शोरों से चर्चा जारी है। आपको बता दें कि इसमें इंडी गठबंधन के कई नेता शामिल हुए हैं और ये बैठक हेमंत सोरेन के आवास पर रखी गई है, जिसमें कि इंडी गठबंधन के कई नेता शामिल हैं और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन बैठक में मौजूद हैं। और इस वक्त लाइव हमारे साथ अंजनी जुड़ चुके हैं। अंजनी, बैठक गठबंधन की जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, लोकसभा का चुनाव होना है और झारखंड में इंडिया घटक दल की जो है सहभागिता रहेगी और इसमें कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और वाम दल के जो तमाम बड़े नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे। और 21 अप्रैल को ये उलगुलान महारैली का नाम दिया गया है और ये जो महारैली होगी ये आगाज होगा लोकसभा चुनाव को लेकर, जिसमें तमाम जो अलग अलग घटक दल के जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में बैठक हुई, जिसमें झारखंड प्रदेश के जो प्रभारी हैं गुलाम अहमद भी वो थे। झारखंड कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर वो मौजूद थे। आरजेडी से जो मंत्री हैं चतरा से सत्यानंद भोक्ता थे और महासचिव कैलाश यादव थे। विनोद सिंह जो कोडरमा से प्रत्याशी हैं, ऐसे वो अब बगोदर से वो विधायक भी हैं। तो ये तमाम जो बड़े लोग थे। और यदि हम जेएमएम की बात करेंगे तो जो महासचिव हैं विनोद पांडे वो मौजूद थे और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की मेंबर भी है और अभी जो चुनावी जो समर है उसमें वो काफी अहम भूमिका निभा रही है। तो दरअसल ये जो बैठक थी, इस बैठक में महारैली को लेकर बातचीत हुई है। इस बैठक में ये बातचीत हुई है कैसे हम लोग चुनाव को लेकर क्या आगे करेंगे और आने वाले समय में जो स्टार प्रचारक होंगे वो भी शामिल होंगे। तो हमें लगता है कि आज की बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा सकती है और इस बैठक में अंदर बैठे कई प्रकार की बातें हुई है, रणनीति बनी है, वो अभी मीडिया के सामने नहीं आया है। लेकिन इतना तय है कि 21 अप्रैल को जो उलगुलान महारैली धुरवा के प्रभात तारा मैदान में होगी, उसको लेकर व्यापक जो चर्चा है वो की गई है। निशा जी, अंजनी, जो कल्पना सोरेन है वो बैठक के बाद ये भी जानकारी सामने आ रही है कि वो जेएमएम कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, तो क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? देखिए, मैं अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कार्यालय है मैं वहीं पे हूँ। कई जिलों से, लगभग राज्य के 8 जिलों से जो कार्यकर्ता हैं और जो जिला अध्यक्ष हैं, रामगढ़ की बात करें, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, कोडरमा, पलामू, हजारीबाग, ये तमाम जगह से लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो यहाँ विनोद पांडे मौजूद हैं और वो तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। गठबंधन की तरफ से अब तक 14 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। क्या लगता है इस बैठक के बाद कुछ निकलकर इस पे जानकारी नई सामने आ सकती है? देखिए, जो उम्मीदवारों की जो घोषणा की बात है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब तक 2 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। गिरिडीह से मथुरा महतो और दुमका से नलिन सोरेन। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में कुल 5 सीटें हैं। तो 3 उम्मीदवारों की घोषणा जो खबरें आ रही हैं कि 1 या 2 दिनों के बाद होगी, क्योंकि कांग्रेस के तरफ से भी अब तक जो है अन्य और जो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होनी है उन्होंने नहीं की है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, जिस तरह से कल
एयरपोर्ट में राजेश ठाकुर से समाचार प्लस ने बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि जल्द इसका हम लोग घोषणा करेंगे, क्योंकि झारखंड में आप देखेंगे तो चौथे फेज से यहाँ जो चुनाव को लेकर जो तमाम चीजें होंगी उसकी शुरुआत होगी। तो जी। उन्होंने कहा कि अभी इधर इलेक्शन का जो समय है वो अभी हमें मिला है। तो अभी दरअसल ये बात है कि जिस तरह से जो जातीय समीकरण को लेकर के और ठोस उम्मीदवार उतारने की जो प्लानिंग चल रही है, तो ये मंथन चल रहा है। जी जी रांची की बात करेंगे तो जी। रांची से कौन उम्मीदवार होगा, ये भी सस्पेंस अभी बरकरार है, क्योंकि रांची में 2 उम्मीदवार कांग्रेस के तरफ से हैं। एक देखेंगे तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय का नाम है, और दूसरा रांची से पूर्व सांसद रहे, बीजेपी से सांसद थे, अब वो कांग्रेस में आ गए हैं, राम टहल चौधरी, उनके नाम की भी चर्चा है। तो रांची से कौन चुनाव लड़ेगा ये तय नहीं है, लेकिन ये सस्पेंस बरकरार है। इसी तरह से अन्य सीटों पे भी है, जी, लेकिन अंजनी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आने वाले समय में तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देखने वाली बात होगी कि इंडी गठबंधन की तरफ से 14 लोकसभा सीट पर कौन कौन से उम्मीदवार उतारे जाते हैं।